थे। सपा के नेता निजाम कुरैशी का जो व्हाट्सएप चैट ग्रुप था, अब उस व्हाट्सएप चैट ग्रुप को सपा के दोनों ही विधायकों ने यहां पर छोड़ दिया है। ये बड़ी खबर और ये बड़ा असर टाइम्स नाउ नवभारत की उस खबर का हुआ है जिसमें हमने ये खबर दिखाई थी कि कैसे निजाम कुरैशी ने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें हिंदुओं के खिलाफ लगातार बातें कही जा रही थी। हिंसक जो यहां पर झड़प हुई थी उसको लेकर प्री प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन उस दौरान ये दोनों नेता चुप रहे थे। ये खबर जब दिखाई गई तो उसके बाद दोनों ही नेताओं ने ये ग्रुप छोड़ दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। इरफान सोलंकी और साथ ही साथ में देखिए अमिताभ वाजपेयी, ये दोनों सपा के विधायक जिन्होंने अब उस व्हाट्सएप के जो चैट का ग्रुप था उसको छोड़ दिया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए ये वही चैट जो टाइम्स नाउ नवभारत ने दिखाया था, वो ग्रुप जो निजाम कुरैशी की ओर से बनाया गया था, बाकायदा एडमिन था और ये सपाई नेता जो हैं उनकी ओर से एक शब्द नहीं कहा जा रहा था अनुराग उस दौरान इस ग्रुप में कि क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं, क्यों हिंदुओं के खिलाफ अलग अलग जो भ्रम है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि जो हिंदुओं की दुकानें हैं उनसे सामान नहीं लेना है और उसमें बाकायदा साजिशें यहाँ पर की जा रही थी। टाइम्स नाउ नवभारत ने ये पूरी की पूरी खबर यहाँ पर दिखाई और देखिए तस्वीरें यहाँ पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उस ग्रुप की ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं जिसका पहले ये हिस्सा रहे थे। पहले किसी तरह की कोई बात नहीं कही गई थी। जब उस ग्रुप में तरह तरह की बातें यहाँ पर हो रही थी उस दौरान किसी भी तरह से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही थी, लेकिन जब ये खबर टाइम्स नाउ नवभारत ने दिखाई है तो उसके बाद की ये प्रतिक्रिया आप यहाँ पर देखिए कैसे दोनों के दोनों जो इस सपा के विधायक हैं वो ग्रुप को छोड़ देते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं अनुराग का। बिल्कुल बरखा, जो आपने बड़ी खबर बताई है उसके बाद एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। अपडेट यह है कि दंगाइयों को सपाइयों का क्या साथ है, क्योंकि कानपुर मामले में सपा विधायकों के साथ मुख्य साजिश करता नजर आ रहा है। कानपुर में हुए बवाल का आरोपी जफर हयात हाशमी सपा विधायक इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी के साथ नजर आ रहा है। देखिए कोइंसिडेंस नहीं है ये। एक तरफ तो तमाम जो व्हाट्सएप चैट है उसमें उस ग्रुप में ये लोग तमाम लोग शामिल थे जो सपा के विधायक हैं, दूसरी तरफ मुख्य आरोपी जो है वो अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी के साथ नजर आ रहा है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी ये दंगाइयों के साथ है, क्योंकि आप तस्वीरें देखिए इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं इसमें देखिए इरफान सोलंकी आपको नजर आएंगे, सपा के विधायक अमिताभ वाजपेयी इसमें नजर आएंगे और वो हयात मुख्य आरोपी आपको नजर आ रहा है जिसने कानपुर की हिंसा को अंजाम दिया था। और इनसे जुड़े हुए जो व्हाट्सएप चैट व्हाट्सएप ग्रुप सामने आ रहे हैं उसमें भी इनका जो लिंक है वो कहीं ना कहीं सवाल ज्यादा बड़े खड़े करता है। और सत्यदेव पचौरी हमारे साथ जुड़ गए जो कि कानपुर से सांसद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप में नाम आ जाना, उसके बाद उन नामों का उस ग्रुप से लेफ्ट हो जाना और फिर यह सफाई देना कि हमें तो पता ही नहीं था हम ग्रुप में थे। इस पर जवाब जरूर लेंगे सत्यदेव पचौरी जी से, शायद फोन कट गया है, लेकिन तस्वीरें एक बार जरा देखिए और समझिए तस्वीरें क्या कहती हैं, क्योंकि एक तरफ तो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं तस्वीरों के माध्यम से, व्हाट्सएप चैट के माध्यम से, दूसरी तरफ इन तमाम चीजों को नकारा भी जाता है। सत्यदेव पचौरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, व्हाट्सएप ग्रुप में इन सपा विधायकों का जुड़ाव भी है। सवाल यह है कि क्या इन दंगाइयों के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी? हेलो सत्यदेव जी आप सुन पा रहे हैं? और देखिए हिंसा से पहले की अगर हम बात करते हैं और ये जो पूरी की पूरी खबरें निकलकर सामने आ रही है, हमने आपको वो तस्वीर यहाँ पर दिखाई है जिसमें सपा के जो ये विधायक हैं वो यहाँ पर मुख्य आरोपी हयात के साथ नजर आते हैं। उसके बाद सपा के ये दोनों के दोनों विधायक जो हैं वो उस ग्रुप को छोड़ देते हैं। पहले जब उस ग्रुप में बाकायदा भड़काऊ बातें की जा रही थी, भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे, बाकायदा साजिशें की जा रही थी, तब तो ये जो सपाई नेता थे एडमिन बने बैठे थे सो कॉल्ड ग्रुप के, तब एक शब्द नहीं कहा गया था, कहीं पर भी इसका विरोध नहीं जताया जा रहा था। अपराध के भागी बनते हुए ये लोग नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब सवाल उठने लगे हैं, जब ये सारी बातें सामने आ रही हैं, टाइम्स नाउ नवभारत ने लगातार ये खबर जब सामने दिखाई है तो उसके बाद ये ग्रुप छोड़ा जाता है। सीधे तौर पर और कुछ नहीं है, ये और कोई प्रयास नहीं है, सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ अब बचने के जो प्रयास हैं, बचने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबरें जो हैं वो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। इसी बीच तीन तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं जिसमें निजाम कुरैशी का जो भड़काऊ ग्रुप है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें हिंदुओं की दुकानों का कैसे यहाँ पर बहिष्कार करना है उसको लेकर जिक्र किया जाता है। मास्टरमाइंड कुरैशी जो है
निजाम कुरैशी, उसके साथ तस्वीरें जो हैं वो भी निकलकर सामने आती हैं। सपा के नेताओं के साथ तस्वीरें देखने को मिलती हैं। टीम निजाम कुरैशी जो ग्रुप था, उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर अब सपाइयों की ओर से की जा रही है और इन दोनों ही सपाई नेताओं ने इस ग्रुप को अब फिलहाल जरूर छोड़ दिया है। इरफान सोलंकी की बात करें, अमिताभ बाजपेयी की बात करें और निजाम कुरैशी का ये ग्रुप जिन्होंने अब इसे छोड़ दिया है। तो बहुत अहम जानकारी यहां पर बरखा हम तक पहुंचा रही है और ये तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया कैसे ग्रुप से भी लिंक है, कैसे साथ में फोटो भी खिंचवाई गई। अनुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, बात वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां पर अमिताभ बाजपेयी को लेकर बात खत्म हुई थी, क्योंकि कुछ देर पहले वो कह रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैं विधायक हूं, मुझे क्या पता मैं कितने ग्रुपों में हूं और उसमें क्या चल रहा है। सवाल ये है कि जब आपको पता नहीं है और आपको इन ग्रुपों से कोई लेना देना नहीं है और टाइम्स ऑफ नवभारत जब सवाल उठाता है तो आप ग्रुप लेफ्ट कर देते हैं, यानी डैमेज कंट्रोल की कोशिश है सपा की ओर से। जी बिल्कुल, और इसी वजह से उनकी तरफ से लगातार ये सफाई दी जा रही है कि उनको पता ही नहीं था। और अब जब ये बातें सामने आई, जब टाइम्स नाउ नवभारत ने इसे दिखाया कि किस तरीके से सपा के ये दोनों नेता, दोनों विधायक जो हैं वो कहीं न कहीं एडमिन बने हुए थे, उसके बाद अब ग्रुप से वो लेफ्ट हो गए, तो जाहिर तौर पर डैमेज कंट्रोल करने की कवायद जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से अब की जा रही है, खासतौर पे इन दोनों नेताओं के द्वारा। हालांकि इन्होंने पहले भी ये बोला था कि निजाम कुरैशी से जो वो समाजवादी पार्टी में कुछ समय के लिए था, उसके बाद समाजवादी पार्टी से उसे निष्कासित कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब डैमेज कंट्रोल करने की कवायद क्यों की जा रही है? अगर व्हाट्सएप ग्रुप के आप एडमिन बने हुए थे, उसमें इस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही थी, इस तरीके से भड़काऊ चीजें सामने आ रही थी, तो इसकी सूचना आपने पुलिस को पहले क्यों नहीं दी? अब आप पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आपको अब सफाई देनी है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, खासतौर पर इन दोनों नेताओं की बात की जाए कि निजाम कुरैशी ने बाकायदा जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उस व्हाट्सएप ग्रुप में इनको एडमिन बनाया था, उसमें लगातार भड़काऊ बयानबाजी चल रही थी, लगातार भड़काऊ चीजें रखी जा रही थी, बावजूद इसके उस समय इनकी नजरें नहीं गई। अब जब टाइम्स नाउ नवभारत ने इस चीजों को दिखाया तो वो ग्रुप से लेफ्ट कर दिए गए। जाहिर तौर पर इसकी जांच भी की जाएगी पुलिस की तरफ से कि क्या इनकी वाकई में कोई भूमिका रही है या नहीं रही है। इस बीच हम आपको उस जगह की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इसी बात को लेकर भूमिका नहीं होती तो उस ग्रुप में क्या कर रहे होते? भूमिका नहीं होती तो जब इस तरह से भड़काऊ बातें की जा रही थी तो कोई तो जवाब सामने आता रहे। साहब, आप विधायक हैं एक पार्टी के, आप कुछ नहीं बोल रहे थे, इस तरह की बातें हो रही थी। अनुज, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो, सवाल जरूर इस बात को लेकर खड़े होंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, भड़काऊ बयानबाजी की जा रही थी, वर्ग विशेष के लिए की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन बातों पर कोई सवाल नहीं उठाए गए, उन बातों का कोई जवाब नहीं दिया गया। अब बस ग्रुप छोड़ा। जी बिल्कुल, और एक जिम्मेदार पद पर आप थे और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज है कि आप लोकल विधायक थे। जब आपको इस बाबत चीजें पता चलती हैं, जब आप उस ग्रुप का हिस्सा हैं और बाकायदा आपको एडमिन भी बनाया गया है, और जब उसमें इस तरीके की चीजें आती हैं, खासतौर पे भड़काऊ बातें रखी जाती हैं, उस दौरान आपने इस बाबत पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? आपने इस बाबत की प्रशासन को क्यों नहीं बताया? अब जब चीजें सामने आ गई, उसके बाद आप जो है वो कहीं ना कहीं ग्रुप लेफ्ट करके और ये कहकर कि आप जो है निजाम कुरैशी जो है वो समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं है, उसे हटा दिया गया। और ऐसे न जाने कितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, चूंकि मैं पब्लिक फेस हूं, चूंकि मैं विधायक हूं, ऐसे में तमाम ग्रुपों से मैं जुड़ा रहता हूं, ऐसे में हमारी नजरें ग्रुपों पे नहीं जाती। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरीके का ग्रुप जिसमें लगातार भड़काऊ चीजें सामने आ रही थी, आपकी नजर क्यों नहीं गई? तो जाहिर तौर पर इससे दरअसल अनुज, इसी पर शायद जवाब देना सबसे ज्यादा मुश्किल इन विधायकों के लिए हो, क्योंकि ये कैसे मुमकिन है? आपके पर्सनल यूज की चीज है मोबाइल, आप उसमें तमाम चीजें चेक करते ही होंगे, दिन भर में एक ना एक बार तो आप जाते ही होंगे, और इतने सारे कंटेंट जब हिंदू विरोधी चलाए जा रहे थे, कैसे मुमकिन है कि आपने एक दफा भी उस ग्रुप को ना देखा हो? बहरहाल अमिताभ बाजपेयी ने इस पर क्या सफाई दी है, पहले वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं।
एडमिन में कोई बनता है तो खुद बनता है। आप किसी ग्रुप के एडमिन हो तो आपको बनाता कौन है? कोई भी किसी ग्रुप में जोड़ ले और कोई एडमिन बना दे, क्या कर दे? हम लोग सारे ग्रुपों की विवेचना नहीं कर सकते। ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने कभी कोई ऐसी समाज को बांटने वाली बात नहीं कही है, और समाजवादी पार्टी मांग करती जो भी समाज को बांटने वाली बात कहे, मैं फिर कहूँगा कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, और कल भारतीय जनता पार्टी का नेता गिरफ्तार भी हुआ है कानपुर शहर में, एक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का नेता गिरफ्तार हुआ है भड़काऊ पोस्ट में। ऐसे जो भी लोग भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं किसी ग्रुप में, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। जहां तक सवाल रहा ग्रुप का एडमिन होने का, तो मेरे मित्र, ग्रुप में जोड़ने के लिए और एडमिन बनने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी किसी को भी बना सकता है। मैं अगर कोई चाहे तो आपको भी उसका एडमिन बना सकता है, पर उसकी जवाबदेही क्या होगी? क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप की तो पूरी व्यवस्था पर रोक लग जानी चाहिए। जो आज समाज में जो ये बांटने का काम हो रहा है ग्रुपों के माध्यम से, तो ऐसे ग्रुपों की व्यवस्था पे ही रोक लगा देनी चाहिए और इनका फिल्ट्रेशन होकर के इनको पहले ही बंद कर देना चाहिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है। हिंसा के मास्टरमाइंड हयात हाशमी को विदेश से बाकायदा फंडिंग की गई थी। इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर निकलकर सामने आई। आपको बता दें 30 जुलाई 2019 को बताया जा रहा है कि करीब 3.5 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग जो है वो हयात तक पहुंचाई गई थी। हयात हाशमी वही शख्स जो कानपुर में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी है, पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभी सवाल जवाब यहां पर किए जा रहे हैं। कई आरोपियों की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो फंडिंग है करीब 3 करोड़ 54 लाख जो बताए जा रहे हैं, आखिर ये फंडिंग कहां से हुई थी, कहां तक तार जुड़े हुए थे, कैसे कौन कौन से ऐसे लोग थे जो लगातार हयात हाशमी के संपर्क में थे? क्या ये पहली बार फंडिंग यहां पर दी गई थी या फिर लगातार इसी तरह का प्रोसेस बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा था? ये बहुत सारे सवाल हैं देखिए जो अभी फिलहाल खंगाले जाने हैं, लेकिन अपने आप में ये बेहद बड़ी खबर है कि हयात हाशमी जो लंबे वक्त से कानपुर हिंसा की प्लानिंग कर रहा था, उसको बाकायदा विदेश से फंडिंग होती थी। अनुराग, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी जानकारी बरखा आपने दी। इधर एक और अपडेट अपने दर्शकों को दे, जहां पर कानपुर में हिंसा हुई थी वहां आज फॉरेंसिक टीम पहुंची और पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई। साथ ही पीएफआई कनेक्शन का भी एक्शन लिया गया है।